पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। वर्मा जी ठीक कहते हो। ठीक है बिरजू, हम तुम्हें अपने 1 महीने की तनख्वाह तुम्हारे खाते में भिजवा देंगे। जाओ। सिपाही वर्मा जी साहब। ये लड़का तो अति सुंदर है जी। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी बड़े घराने का हो। जी साहब। अरे लग तो ऐसे रहा साहब। वर्मा जी जी साहब। इसके दाहिने भुजा पर शिव जी का फोटो बना हुआ है। जी साहब। और नाम जवाहर लिखा है। जी। ऐसा लगता है कि जरूर इस बच्चे का पिता और माता शिव जी के सच्चे भक्त हैं। क्यों नहीं साहब? जिन्होंने अपने बेटे के हाथ में शिव जी का फोटो और नाम जवाहर लिखवाया। जी साहब। हम इसे ले चलेंगे अपने घर, क्योंकि तुम जानते हो कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। जी साहब। लेकिन एक औलाद नहीं दिया। जी। एक औलाद के लिए हम ना जाने कितने मंदिर, ना जाने कितने मस्जिदें और ना जाने कितने धर्मशालाओं पर चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए। जी साहब। लेकिन ईश्वर ने आज तक हमारी पुकार नहीं सुनी। जी साहब। अब मैं यही सोचूंगा कि ईश्वर ने हमारी पुकार सुन लिया है और हमारी बुढ़ापी का सहारा हमें भेज दिया है। इस बच्चे को लेकर चलते हैं हम अपनी प्रिय शीला के पास, क्योंकि उनकी सूनी गोद है। इस बच्चे को ले जाकर जब उनकी गोद में डालूंगा तो उनकी गोद हरी भरी हो जाएगी और वो खुशियों से झूम जाएगी। यही साहब, यही बात तो हम भी सोच रहे हैं। ये बच्चा साहिबान के पास लेके चलिए। देखिए साहिबान जो फैसला सुनाएंगी वैसे काम हम लोग करेंगे। ठीक है, आओ हमारे साथ। चलिए। हो गए हमारे स्वामी घर नहीं आए। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। लागे न मोरा जिया हो आए न बालिमा, लागे न मोरा जिया हो आए न बालिमा, आए न बालिमा, आए न साजना, आए न बालिमा, आए न साजना, और लागे न मोरा जिया हो आए न बालिमा, लागे न मोरा जिया हो आए न बालिमा। आहट पाऊं तो उठ उठ बैठू, आहट पाऊं तो आहट पाऊं तो उठ उठ बैठू, दरवाजे के ओट से देखूं, दरवाजे के ओट से देखूं, और ढूंढे सदा नैनवा हो आए न बालिमा, ढूंढे सदा नैनवा हो आए न बालिमा। खुश रहो प्रिय, तुम सदा सुहागन रहो। क्या देख रही हो? ये मैं क्या देख रही हूँ स्वामी? आपके गोद में बच्चा? जी हाँ। हे नाथ कहाँ बच्चा पाए, इस दासी को बतला दीजिए।
बिना सुनी गोदी, इस लाल को मुझे कहे ला दीजिए। रेसिला, हाँ स्वामी। तुम हमारे गोद में इस बच्चे को देखकर यही सोच रही हो कि हाँ, बच्चा स्वामी। किसका है? हाँ स्वामी, मैं इस यही बच्चे जानना के चाहती बारे हूँ। में तुम्हें साफ साफ बतला रहा हूँ। बतलाइए स्वामी, जल्दी ही बतलाइए। दौड़े पर था इस वक्त प्रिय एक बहेलिया मुझको नजर आया, उससे पूछा बच्चा किसका, फिर सारी बातें बतलाया। उससे पूछा बच्चा किसका, फिर सारी बातें बतलाया। रेसिला, हाँ स्वामी। बिरजू बहेलिया इस बच्चे को लेकर अपनी झोपड़ी जा रहा था। तो देखा तो रोक लिया, फिर उससे पूछा कि ये बच्चा किसका है, कहाँ लेकर जा रहे हो? तो उसने क्या उसने बताया? कहा कि शेर इस बच्चे को लेकर जा रहा था और शेर को मारकर इस बच्चे की जान को बचा लिया है। हाँ। मैंने कहा तुमने बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया है बिरजू, लेकिन तुम इसे लेकर जा कहाँ रहे हो? उसने कहा कि मैं इसे लेकर जा रहा हूँ अपनी झोपड़ी, क्योंकि मैं इसे जैसे शिकार खेल रहा हूँ वैसे इसे भी सिखाऊंगा, एक दिन ये मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। मैंने कहा नहीं बिरजू, इस बच्चे को तुम मुझे दे दे, इसके एवज में हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम दे देंगे, क्योंकि तू इस बच्चे को लेकर जाएगा, अपनी तरह एक शिकारी बनाएगा, और मैं अगर इस बच्चे को ले जाऊंगा तो एक अच्छा और नेक इंसान बनाऊंगा। फिर उसने कहा साहब मुझे अपने 1 महीने की तनख्वाह दे दीजिए, हमारे परिवार का पालन हो जाए, हम इस बच्चे को तुम्हें दे रहे हैं। तो आपने क्या कहा? फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी 1 महीने की तनख्वाह तुम्हें दे दूंगा, लाइए इस बच्चे को मुझे दीजिए। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन प्रिय, बहुत अच्छा किया। इस बच्चे के हाथ में शिव जी का फोटो बना है, देखो। लेकिन ये बना है, ये। हाँ स्वामी। और नाम जवाहर लिखा है। हाँ स्वामी, जरूर सच है। कोई शिव जी का सच्चा भक्त था जिसने अपने बेटे के दाहिनी भुजा पर शिव जी का फोटो और नाम जवाहर लिखा है। हाँ स्वामी, सच करिए आप। क्यों ना हम आज से इसे जवाहर खन्ना के ही नाम से पुकारें। बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रिय, मैं आपसे यही कहूंगा कि इस बच्चे का लालन पालन करना, माँ की ममता देना, लेकिन कभी भूलकर इसे ये मत बताना कि मेरा सगा औलाद नहीं। स्वामी, इसके लिए आप चिंता नहीं करिएगा, इसे मैं ऐसा प्यार दूंगी कि ये कभी नहीं समझेगा कि मैं इसकी सगी मैं नहीं हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, लेकिन प्रिय, मैं तो ड्यूटी पर हूँ और बच्चे को पाया केवल बच्चे के लालच में तुम्हारे पास तुम्हारी सूनी गोद भरने के लिए चला आया। बहुत अच्छा किया आपने। अब मैं ड्यूटी पर जाऊंगा, क्योंकि ड्यूटी होती है। बीच में जैसे आते थे, 8-8 दिन नहीं आते थे, ऐसा मत करना, जवाहर को देखने जरूर आना। जवाहर को देखने आऊंगा और तुम्हें भी देखने आऊंगा। जैसे मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता था वैसे भी प्यार करूंगा। जवाहर लेकिन के लिए जरूर आना। जवाहर का भी ख्याल रखना और अपना भी। बहुत अच्छा। मैं चलूं? ठीक है स्वामी। खुश रहो प्रिय, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ये मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। या भगवान, अभी तक हमें कोई औलाद नहीं दिया था, आज मेरी सुनी गोद हरी हो गई। आज से जो हमारे लिए दूध आता था वो दूध हमारा बेटा पिएगा। और मैं चलती हूँ, इसी लोरिया सुनाकर सुला दूंगी दूध पिला के। जैसे रोजिया बेलू तू टेर सुनी के, आई और नींदिया नींदरी बन के। जैसे रोजिया बेलू तू टेर सुनी के, आई और नींदिया नींदरी बन के, आई और नींदिया नींदरी बन के। जैसे रोजिया बेलू तू टेर सुनी के, जैसे
रोजिया बेलू तू टेर सुनी के आई और नींदिया निदरी बन के आई और नींदिया बड़ा हो कि हाँ मेरा लाला निराज करी है बड़ा हो कि हाँ मेरा बड़ा हो कि हाँ मेरा लाला निराज करी है हीरा मोती मूंगी बस दिन रात खेली है हीरा मोती मूंगी बस दिन रात खेली है घरबा भरली रहे अने धनी से घरबा भरली रहे अने धनी से अयो नींदिया निदरी बन के अयो नींदिया ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्कार। कहिए दोस्त तेरा, ये बताओ काम पूरा हुआ या नहीं? ठाकुर साहब बोलो। काम तो पूरा हो गया, हाँ। लेकिन कुछ काम अधूरा ही रह गया। अधूरा? हाँ, लेकिन उसे भी आप समझे कि पूरा ही हो गया। शेर सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठाकुर साहब आप कुछ नहीं बहुत कुछ कह सकते हैं। सुनो हमारी बात। कहिए। तो बता दे सही सही अहवाल और बता दे सही सही अहवाल। अरे कहाँ दुश्मन का मेरे लाल। आओ सुनो, मेरी हवेली में छाया देखो खुशी अपार और मम पुत्री पैदा हुई खुशी मेरा करतार। तो बता दे सही सही अहवाल। अरे कहाँ दुश्मन का मेरे लाल। बताइए। हुआ है आपका। हाँ हाँ बोलो। हुआ है आपका पूरा काम। क्या कहा? पूरा हो गया मगर फंस गया वहाँ एक। कौन सा काम है? मांगा जब बच्चे को मैंने तो क्या हुआ? साफ किया इनकार। इनकार? मार गोली फिर उसे अच्छा। और दिया धरन पर डाल। बहुत अच्छा किया। एक बच्चा ले भगी उसकी गुलफाम। अरे मगर फंस गया वहाँ एक। शेर सिंह, अफसोस समय एक बात का है, ठाकुर रघुवीर सिंह का एक ही बेटा मिला है। हाँ। और दूसरा बेटा लेकर उसकी धर्म पत्नी माया ठकुराइन भाग गई, लेकिन जंगल की तरफ गई। अच्छा। उन्हें शेर और चीता नोच नोच कर खा जाएंगे जंगली जानवर। लेकिन शेर सिंह, ये हमारे दुश्मन का बेटा है। हाँ एक बेटा लाया हूँ। लाओ इस और बेटे दूसरे को। बेटे के लिए जब माया सिंह के पीछे लगा तो पुलिस फोर्स ने मुझे चारों तरफ से दिखाई। तो मैंने सोच लिया क्या ये सोचा? कहीं बच्चे को लेकर ठाकुर साहब के पास चलते हैं। ठीक किया। शेर सिंह जी। ये बेटा हमें लाओ, हमारे दुश्मन का बेटा है जी। और तुम अपना इनाम 5 मोहरे हमसे लो और अपने अड्डे पर जाओ। ठाकुर साहब कहिए शेर सिंह। मैं भी आपसे खुश हूँ। मोहरे तो मैं कभी भी ले लूंगा। अच्छा। लेकिन आज का दिन हमारे लिए ठीक नहीं है। कहना क्या इसलिए चाहते कि हो? मैं रुक नहीं सकता। अच्छा। और चंबल में जो माँ है उनके पास जाता हूँ। 6 महीने में एक छत्री पिसर की भेंट चढ़ाता हूँ। तो ऐसा क्यों ना करूं कि आपके दुश्मन का बेटा भी मर जाए और हमारा कौल भी पूर्ण हो जाए। समझ जाए शेर सिंह, ये हमारे दुश्मन का बेटा है जी। ये हमारी हवेली में मारा जाता और माँ देवी के मंदिर में भी मारा जाएगा। हाँ। इसलिए ले जाओ इसे, इसकी बलि चढ़ाओ और उसके खून से माँ देवी का खप्पर भर दो, जैसी आज्ञा ठाकुर साहब ताकि की माँ देवी प्रसन्न हो जाए और हमारी सारी मनोकामना माँ देवी पूरा कर दे। जरूर पूरा होगी। जाओ। जय हो। जय माँ भवानी। माँ मैं 6
माँ के तहत जैसे एक क्षत्रिय पिसर की भेंट चढ़ाता था, वैसे आज भी एक क्षत्रिय पिसर को लाया हूँ। आप अपनी भेंट कबूल करें माँ, कबूल करें। नंबर 1, नंबर 2। ठहर जा बेटा, इस बच्चे का बलिदान मेरे मंदिर में नहीं हो सकता। आखिर क्यों माँ, क्यों नहीं हो सकता? इस बच्चे के दाहिने भुजा पर शिव जी की मूर्ति बनी हुई है और शिव जी मेरे जेठ लगते हैं, इसलिए इसका बलिदान मेरे मंदिर में नहीं होगा। इस बच्चे को लेकर बाहर निकल जा, और अगर तू इसे जिलाना चाहता है तो इसे ले जाकर पाल पोष कर सयाना कर, ये तुम्हारी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। जैसी आज्ञा माँ। और एक बात ध्यान रखना, इसे अगर ये सयाना हो जाए तो इसे राज मत बताना, नहीं तुम्हारी आखिरी सांस हो। ठीक है माँ, मैं इस बच्चे को लेकर तत्काल निकल जाता हूँ। खुश रहो प्रिय, सदा सुहागन रहो। प्रिय, हाँ नाथ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ स्वामी। लेकिन प्रिय, हाँ नाथ, बेटा जवाहर कहाँ है? कॉलेज गया है। कॉलेज गया है? हाँ स्वामी। ठीक है, जब तक वो आएगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। मैं उससे मुलाकात करके ही ड्यूटी पे जाऊंगा। अच्छी बात है, आता ही होगा कॉलेज से। बेटा जवाहर, जी पिताजी। कॉलेज से आ रहे हो? जी हाँ, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही पढ़ाई है? मेरी बहुत अच्छी चल रही है पिताजी। अच्छी चल रही है? आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मुझे तुमसे ही विश्वास है। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हो? सुनिए मेरी बात को। अरे पिता चरण में आपके माथ झुकाएला, पिता चरण में आपके माथ झुकाएला, पिता चरण में आपके माथ झुकाएला, आपकी आशीर्वाद से हुए और बेटा जवाहर खुश रहो, निस दिन पाले बेटा जवाहर खुश रहो, निस दिन पाले तेरी हर मनोकामना पूर्ण करे भगवान। जी पिताजी। अगर तुम इसी तरह मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो एक दिन जो हमारा सपना है वो जरूर साकार हो जाएगा। पिताजी, आपकी चरणों और माताजी के चरणों की प्रताप से मैं अपने जी जान से पढ़ाई करता हूँ। लेकिन पिताजी, मैं कुछ कहने से डर रहा हूँ। क्या बात है? डर रहा हूँ कि जैसे आपके कंधों पे सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैंने भी अपने दिल में सपना सजाया है कि एक दिन मैं अपने कंधे पर सितारे जरूर सजाऊंगा। बेटा जवाहर, जी पिताजी। यही तो सपना मेरा भी है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी मनोकामना पूरी कर। पिताजी, क्या बात है? आज मेरे दोस्त सहवाग सब मेला देखने जा रहे हैं। मेला? जी हाँ, कहाँ का मेला लगा हुआ है? बतला रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। अरे पिता, हमारी बात को जरा दीजिए ध्यान, पिता हमारी, पिता हमारी बात
पिताजी। शायद ये तुम्हें नहीं मालूम होगा क्या बात? कि खेमापुर का मेला कितना बड़ा लगता है। वहां पर हर गलियों में गुंडे लफंगे गुंडई करते हैं, मारपीट झगड़ा करते हैं, और यहाँ तक कि हमारा पुलिस दल उनसे परेशान हो जाता है। वहां तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। हाँ बेटा, अपने पिताजी की बातें मानो माता जी, और मेला देखने की जिद न करो। आप भी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ, आप हाँ, जानते बेटा। हैं माँ, मेरी बात मान लीजिए, सुनिए। अरे मेरी प्यारी मैया, न दिल को दुखावो, मेरी प्यारी मैया, मेरी प्यारी मैया, न दिल को दुखावो, हमारे लिए पिताजी को मनावो। देखो जी, क्या बात? जवाहर पहली बार किसी बात के लिए जिद कर रहा है। वैसे तो मेरा भी मन नहीं करता कि मेला देखने जाए, लेकिन जब जवाहर कह ही रहा है, मेरा इकलौता बेटा है, मेरा और दूसरा कोई है तो नहीं, इसलिए मैं भी जानता हूँ कि जवाहर मेरा इकलौता बेटा है, हाँ स्वामी। और उसकी खुशियाँ, उसका सब कुछ संसार में जो है माता पिता ही है। लेकिन ठीक है बेटा जवाहर, लेकिन इसे समझा बुझा के भेजना। जी पिताजी। देखो जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, पिताजी, आप मेरे प्यारे पिताजी। लेकिन बेटा जी, मेरी आन और शान और मान का ध्यान रखना। मेले में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ना ही किसी को अशब्द बोलना। पिताजी, आप इसके लिए चिंता नहीं कीजिए। जैसे आपका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहा है, वैसे सर कटा दूंगा, लेकिन तुम्हारा सर झुकने नहीं। हाँ बेटा, मुझे मैं तुमसे भी यही उम्मीद चाहती है। हूँ। जाओ, लेकिन शाम होने से पहले मेला देखकर लेकिन मैं चाहता हूँ लेकिन सुनिए तो, पिताजी कि मैकुलाल को मेरे साथ। हाँ मैं भी वही कहना चाहती थी। ठीक है, मैकुलाल है कहाँ? मैकुलाल आने के बाहर खड़ा था, और मुझे पता नहीं कहीं होगा वो। ठीक है, आने दो, मैं उसे तुम्हारे साथ भेज दूंगा। ओ भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते भैया। भैया, हम सब्जी लाने चले गए थे बाजार से। समझ गया। अच्छा, आखिर कहाँ की तैयारी आप किए हैं? तैयारी तुम नहीं जान रहे हो तो रास्ते में सब दोस्त लोग मेला जा रहे हैं। कहाँ का मेला है भैया? खेमापुर। ओ, हम तो पहले से जानकारी होती तो हम भी तैयारी में हो जाते आज। चलना पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ। चलिए, भाई, मानो ना। ठीक है ठीक है। देखो मैकुलाल, हाँ जवाहर बेटा मेला देखने जा रहा है खेमापुर का। जी साहब। तुम्हें जवाहर के साथ जाना है। जवाहर अभी नादान है जी, ना समझ है, लेकिन तुम काफी समझदार हो। जवाहर को मेला दिखा के और शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। शाम होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मुझे इजाजत चाहिए। साहब क्या बात है? 500 रुपया हमका दे दीजिए साहब। क्या करेगा 500 रुपया? अरे कल हमारे नानी के बर्थडे है, क्या? मैं वापसी आऊंगा तो नानी के बर्थडे में न्योता करने जाऊंगा साहब। यानी कि तुम नहीं सुधरोगे। यानी कितने वर्ष की? 100 साल का साहब। ये क्या है? 100 साल। कहीं तू पागल तो नहीं है? अके काहे साहब? 100 साल का हूँ। साल की होगी। हाँ 100 साल का है साहब। गुब्बारा हम इनका फोरे का है। अच्छा, गुब्बारा फोड़ने का तुम्हारा ही ऐसा होगा। तू अपनी हरकत से बात नहीं आता, जहाँ देखो वहीं मजाक करना शुरू कर देता है तू। अरे क्या करे साहब, मजाक नहीं करे तो काम नहीं चलेगा साहब। चलो ठीक है, जाओ, तुम्हें मेले का खर्च मिल जाएगा। पिताजी, माताजी, खुश रहो बेटा। चलिए। चलिए भैया, चलो। चलिए साहब। नमस्ते साहब। साहब नौजी पास आ गई। खुश रहो। प्रिय शीला, हाँ स्वामी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कहीं अगर जवाहर मुझसे जुदा हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ऐसा ना कहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसी बातें करते हो तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है। जवाहर का लाड प्यार और उसकी ममता ऐसा लगती है कि वो मेरे नजरों से दूर ना हो। स्वामी,
ऐसा ना सोचा करो, ऐसा कभी नहीं करेगा मेरा बेटा। ठीक है, मुझसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगा। मेरे ड्यूटी का समय हो रहा है। ठीक है, आप जाइए। भोजन तैयार है? तैयार है। ठीक है, चलो हम भोजन करने के बाद अपने ड्यूटी पे जाते हैं। अच्छी बात है। आओ हमारे साथ।